जब सरदार अपने सहयोगियों के साथ अलग अलग व्यवहार करने लगे तो समझो दाल में कुछ काला है। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं मेरे साथ एम न्यूज। बीएचएस के प्रिंसिपल के खिलाफ घोटाले की एफआईआर। बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल की पूर्व प्रिंसिपल पारुल सलोमन को तो जेल भी भिजवा दिया, लेकिन जो अपराध वास्तव में कर रहा है उसकी तरफ से धर्मगुरु दान की नजर क्यों हटी हुई है? आखिर क्या है सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में। लखनऊ डायसिस के विवादास्पद बिशप मॉरिस एडगर दान पर अक्सर सवाल उठते हैं कि वो कुछ प्रिंसिपल के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, जबकि एक उनका पसंदीदा प्रिंसिपल भी है जिसके सारे गुनाह माफ हैं। आखिर ऐसा क्यों? प्रयागराज के मशहूर स्कूल बीएचएस के प्रिंसिपल डेविड ल्यूक पर जब से मॉरिस एडगर दान दोबारा बिशप बने हैं उनकी नजरें टेढ़ी हैं। कभी बिशप दान घोटाले की एफआईआर डेविड के खिलाफ लिखाते हैं तो कभी डेविड ल्यूक बिशप दान के खिलाफ घोटाले का मामला दर्ज करा देते हैं। इसके पीछे की वजह जानने के लिए पूरी खबर को ध्यान से देखिए। अब अगला नंबर आता है प्रयागराज के बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल की पूर्व प्रिंसिपल पारुल सोलोमन का। पारुल पूर्व बिशप पीटर बलदेव की पुत्री हैं, जिनसे बिशप मॉरिस एडगर दान का 36 का आंकड़ा है। पारुल सोलोमन को भी बिशप दान बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और आखिरकार पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री से शिकायत कर पारुल सोलोमन को जेल भिजवाने में मॉरिस एडगर दान सफल रहे और अपनी पसंद की प्रिंसिपल शर्ली मसीह को जबरन प्रिंसिपल बना दिया। एक मिशनरी संस्था का महाधर्मगुरु एक माफिया की तरह पारुल के ऑफिस का ताला तोड़कर अपने साथियों के साथ अंदर घुसा और अभद्रता करके पारुल सोलोमन को जबरन प्रिंसिपल की सीट से हटा दिया। इस वायरल खबर को देश भर की मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया, लेकिन सत्ता की हनक और ऊपर तक पहुंचने बिशप दान का कुछ नहीं बिगड़ने दिया। अब ये दो प्रिंसिपल ऐसे थे जिनके ऊपर आरोप लगे और जिनमें पारुल को जेल भी जाना पड़ गया। अब बात करते हैं दान के सबसे करीबी और भरोसेमंद प्रिंसिपल जो झांसी सेंट मार्क्स स्कूल से जुड़े हैं, जिनका नाम ब्रूस एंडरसन है। ब्रूस को तत्कालीन बिशप पीटर बलदेव ने शराब पीकर स्कूल आने और तमाम वित्तीय अनियमितताओं को लेकर हटा दिया था, लेकिन इसके बाद ब्रूस एंडरसन ने चर्च ऑफ इंडिया के बिशप जॉन अगस्टिन का सहारा लिया और एक बार फिर सेंट मार्क्स स्कूल का प्रिंसिपल बन गया। इधर तमाम तिगड़म लगाकर बिशप दान भी बिशप की कुर्सी दोबारा पाने में सफल रहे और अब दान की नज़र सबसे पहले झांसी सेंट मार्क्स स्कूल के प्रिंसिपल ब्रूस एंडरसन पर पड़ी। बिशप मॉरिस एडगर दान ने ब्रूस एंडरसन को अपनी टीम में शामिल किया और ब्रूस को सारे अधिकार दे दिए जो उसको मनमानी करने के लिए काफ़ी थे। पिछले दिनों झांसी अपनी टीम के साथ पहुंचे दान ने सेंट मार्क्स स्कूल की प्रबंधक किरण मसीह को यह कहकर किनारे लगा दिया कि किरण मसीह बैंक से धन निकासी करने के लिए हस्ताक्षर करने के लिए उपलब्ध नहीं रहती हैं, इसलिए क्रिश्चियन कॉलेज का एक शिक्षक फिरोज करीम को 2 हस्ताक्षरधारी बना दिया, जिससे पैसा सुचारू रूप से निकल सके और दान तक पहुंच सके। इस बीच दान ने बबीना के स्कूल सेंट पीटर्स को, जिसमें ब्रूस एंडरसन मैनेजर था, ब्रूस को ही लीज पर दे दिया। अब सवाल यह है कि जब जनवरी 2024 में सेंट पीटर्स बबीना को ब्रूस को लीज पर दे दिया गया है तो ये स्कूल सीएनआई का तो रहा नहीं, फिर स्टाफ की सैलरी से लेकर सारे खर्चे सेंट मार्क्स स्कूल झांसी क्यों उठा रहा है, जबकि ये स्कूल तो सीएनआई का है? ये तो सवाल उठेगा ही, क्योंकि सेंट मार्क्स स्कूल झांसी तो सीएनआई का है जिसमें ब्रूस एंडरसन प्रिंसिपल है, तो सेंट मार्क्स स्कूल झांसी जो सीएनआई का है वो सेंट पीटर स्कूल के स्टाफ का खर्च क्यों और किस कारणवश उठा रहा है? क्या इसके पीछे भी कोई खेल खेला जा रहा है? इस स्कूल के कुछ टीचर्स तो ब्रूस एंडरसन के कहने पर स्कूल पर मुकदमा कर बैठे थे। उनको लगभग 4 साल से वेतन नहीं मिला। वेतन ना मिलने से स्टाफ भुखमरी के कगार पर है। तमाम अधिकारियों से स्टाफ ने वेतन देने की बात की, लेकिन कोई अधिकारी इंसाफ न दे सका। हमने शिकायत कोई नहीं करी, सिर्फ पहले उनसे ही
में निवेदन किया, प्रार्थनाएं की, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने हमें लात लगा के भगा दिया, विवादित कर दिया, तो फिर हमने शासन की शरण जरूर ली और शासन में हमारा मुकदमा चल रहा है और आज भी ये मुकदमा चल रहा है। लेकिन फिर हमें नौकरी स्कूल के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं और ना ही पुरानी सैलरी अभी दी है हमें, इसलिए हम रोडों पर आ गए, सड़कों पर आ गए, कुछ है ही नहीं हमारे पास। खैर, अब मामला सेंट मार्क्स स्कूल झांसी की प्रबंधक किरण मसीह ने स्कूल अकाउंट से संबंधित बैंक से लिखित में पूछा कि बिना प्रबंधक के हस्ताक्षर के धन की निकासी क्यों हो रही है, जिस पर बैंक मैनेजर कोई जवाब नहीं दे पाए। कुल मिलाकर गलत करने वालों के खिलाफ जल्दी ही कार्रवाई हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ब्रूस एंडरसन का भ्रष्टाचार बिशप दान को क्यों नहीं दिखाई दे रहा। क्या डेविड ल्यूक और पारुल सोलोमन में ही बिशप दान को अपराध दिखाई देते हैं और सरकारी अधिकारी कार्रवाई न कर आम जनता में योगी आदित्यनाथ की सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। पारुल सोलोमन और डेविड ल्यूक को कानूनी शिकंजे में फंसाकर बिशप दान ये साबित कर बैठे हैं कि वो सिर्फ पैसे के लिए ही बिशप जैसे धार्मिक पद की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं और ब्रूस एंडरसन को सारे गलत काम करने की छूट दे रहे हैं। वही मॉडरेटर नायक भी इस खेल में कोच की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ईसाई धर्म बिशप दान की वजह से काफी सुर्खियों में है और हर किसी का कहना है कि बिशप तो ऐसे ना होते हैं कभी। अब दीजिए इजाजत और देखते रहिए एम न्यूज़। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M